बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है और ट्रेनिंग सुपर फास्ट हो जाती है। बुरी आत्माओं पर भी उसका असर होता है। हीरो ने कहा, यह अच्छा भी है और बुरा भी। फिर उसने ट्रेनिंग जारी रखने को कहा और बाद में देखेंगे कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग कहाँ आया। इसी वक्त लिंग शियान जू के बेस में सब उत्साहित हो गए, क्योंकि उनके ही बेस में स्पिरिचुअल स्प्रिंग का एक आई यानी स्रोत दिख गया था। सब टीम लीडर्स और उपनेता दौड़ पड़े। हुओवू हैरान थी, स्पिरिचुअल स्प्रिंग यहाँ। एक अन्य टीम लीडर वेई फोंग ने कहा, अभी एनर्जी जमा हो रही है, थोड़ी देर में पानी बन जाएगा। लेकिन ये खुशी और मुसीबत दोनों है। जियांशी ने कहा, सही कहा। तभी 25 साल का एक मस्कुलर आदमी आया, जिसकी आंखें बेहद तेज थीं। वो लिंग शियान जू का ग्रैंड लीडर था, जो अभी मेडिटेशन रूम से निकला था। उसका नाम शिंग हुआन था, और सब टीम लीडर्स ने एक साथ कहा, लीडर आए। उसकी स्पिरिट बैटल गॉड शिंगतियान थी, और प्रीनेटल लेवल 10 फुल वाला था, जो बेहद रेयर था। यही कारण था कि इतने पावरफुल लोगों में भी वो ग्रैंड लीडर बना। शिंग हुआन ने कहा, स्पिरिचुअल स्प्रिंग से फायदा तो होगा, लेकिन गुई जियाओ और वान याओ मिंग दोनों इसकी खबर मिलने पर हमला कर देंगे, और बुरी आत्माओं का एक बड़ा दल भी आ सकता है। दोनों फोर्सेस पहले से ही हमारे खिलाफ मिली हुई हैं। वेई फोंग ने कहा, तीन में से हम सबसे ताकतवर हैं, लेकिन दोनों का मिला जुला अटैक झेलना आसान नहीं होगा। एक अन्य टीम लीडर लू किंग ने कहा, चाहे कुछ भी हो, वो हम पर हावी नहीं होंगे। शिंग हुआन ने आशा जताई कि बुरी आत्माओं का बड़ा दल ना आए तो स्पिरिचुअल स्प्रिंग उनके लिए एक बड़ा एडवांटेज बन सकता है। लेकिन खतरा तो था। इधर गुई जियाओ के लीडर और वान याओ मिंग के तीनों लीडर मिले, जिनमें युआन जिए भी था। बाकी दो थे किंग जुए, जिसकी स्पिरिट ग्रीन ऑक्स थी, और युआन लिंग, जिसकी स्पिरिट नाइन हेड लायन थी। ये तीनों वेस्टर्न जर्नी के बड़े डेमन्स थीं, इसीलिए उनकी फोर्स का नाम वान याओ मिंग था। उन्होंने तय किया कि पहले एक चेतावनी भेजेंगे शिंग हुआन को, कहेंगे अपनी टेरिटरी हमें सौंप दो। अगर वो मान गया तो ठीक, वरना बुरी आत्माओं का दल आने दो और फिर हमला कर देंगे। लिंग शियानजू मुश्किल में थी, हर कोई ये समझता था, और इसीलिए सब बहुत तेजी से ट्रेनिंग करने लगे। जी यानशी बेस से निकली और हीरो को ढूंढने चली। उसे अफसोस था कि उसने उसे इस मुश्किल वक्त में ज्वाइन करने का ऑफर दिया था। उसने सोचा, ली कू को कल का टेस्ट कैंसिल करना चाहिए। हीरो और हुआलान उस वक्त वापस आ रहे थे जब यानशी का फोन आया। हीरो ने उठाया तो यानशी ने कहा, एक इंपॉर्टेंट बात है, कल का टेस्ट मत देना। हीरो ने आत्मविश्वास से कहा, यानशी मैं पास हो सकता हूँ, मुझे यकीन है। लेकिन जितना वो कॉन्फिडेंट था, उतना ही यानशी नहीं चाहती थी कि वो ज्वाइन करे। उसने थोड़ा नाटकीय लहजे में कहा, जो मैं कह रही हूँ वो करो। हीरो ने पूछा, क्या तुमने फोर्स छोड़ दी या कोई प्रॉब्लम है? यानशी ने बता दिया कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग आया है और वान याओ मिंग और गुई जियाओ मिलकर हमला करना चाहते हैं। हीरो को सब समझ आया। लिंग शियान जू की स्पिरिचुअल स्प्रिंग होने से दोनों दुश्मन फोर्सेस और ज्यादा आक्रामक हो गई थी। बुरी आत्माओं का बड़ा दल भी आएगा तो लिंग शियान जू दोनों मोर्चे पर अकेली फंस जाएगी। यान शी बोली, पहले मुझे यकीन था कि तुम पास होगे, इसलिए ज्वाइन करवाना था ताकि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। लेकिन अब ज्वाइन करवाना मतलब तुम्हें आग में धकेलना है। हीरो ने सुना और मन में तय कर लिया। यान शी के लिए खतरा बहुत बड़ा था। उसने कहा, ठीक है, जानता हूं। यान शी को राहत मिली। उसने अलविदा कहा। फोन रखते ही उसने गहरी सांस ली और सोचा शायद फिर मिलना मुश्किल हो। उसने ठाना कि ट्रेनिंग के बाद थोड़ा वक्त निकालेगी हीरो से मिलने का। हुआ लान ने पूछा, क्या तुम वाकई लिंग शियानजू नहीं जाओगे? तो हीरो के होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट आई, जाना और भी जरूरी है। और वो हुआ लान को लेकर लिंग शियानजू के बेस पर पहुंचा। गार्ड्स ने उन्हें टेस्ट वाले कमरे में ले गए। टेस्ट अभी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए दोनों एक कोने में बैठ गए। तभी उपनेता झाओ हाई वहां आया और खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं फर्स्ट टीम का उपनेता हूं, प्रीनेटल लेवल 7, स्पिरिट झाओ जियांग है। लेकिन जब उसने लीकू नाम सुना तो हैरान हुआ। पहले यान शी ने बोला था इस बंदे को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, फिर उसने खबर भेजी कि वो नहीं आ रहा। अब ये खुद यहाँ है। झाओ हाई ने हुओवू को फोन किया। उसी वक्त यानशी पास में बैठी खाना खा रही थी। हुओवू ने मजाक करते हुए यानशी को देखा, लीकू नाम का बंदा आया है। यानशी तुरंत टेस्ट रूम में दौड़ी और बोली, लीकू और हुआ लान तुम दोनों यहाँ? मैंने कहा था मत आओ। हीरो बोला, बेस्ट फ्रेंड मुश्किल में हो तो साथ देना जरूरी है। यानशी समझ गई और उसने आगे हुआ वू के पास जाकर सोचा कि कैसे हीरो का टेस्ट थोड़ा आसान किया जाए। वो नहीं चाहती थी कि वो फेल हो, वैसे वो कम से कम एलिट सोल्जर तो बन ही सकता है। दोपहर 12 बजे टेस्ट शुरू हुआ। 60 लोग आए थे। झाओ हाई ने रूल्स बताए, 3 राउंड के टेस्ट हैं, तीनों में जितने पॉइंट्स मिलते हैं उनका टोटल फाइनल स्कोर है। स्कोर से तय होता है कि एलिट सोल्जर, उप नेता या टीम लीडर बनोगे, और अगर रिकॉर्ड तोड़ा तो ग्रैंड लीडर भी बन सकते हो। लेकिन ये लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हमारे मौजूदा लीडर की स्पिरिट सिंह तियान है और प्रीनेटल लेवल 10 फुल है। उनका रिकॉर्ड है 6500 पॉइंट्स। सुनकर सबकी आंखें फैल गईं। पहला टेस्ट शुरू हुआ, जहां एक बड़ा लाल चमकीला पत्थर था, नैम लिंगस्टोन। इसे बिना स्पिरिट बुलाए मारना था, और अगर दरार भी पड़ी तो पास। झाओ हाई
ने हीरो को पहले जाने को कहा, लेकिन हीरो ने कहा वो आखिर में जाएगा। हुआ लान आगे बढ़ी। उसके हाथ में लाल एनर्जी स्वॉर्ड आई और पूरी ताकत से एक वार किया। स्क्रीन पर नंबर आया 1500। भीड़ में हड़कंप मच गया। झाओ हाई बहुत खुश हुआ क्योंकि हुआ लान का लेवल उससे भी ज्यादा था। एक टैंट सोल्जर जैसा बढ़िया रिजल्ट। पहले राउंड में लीडर का रिकॉर्ड 3600 है। ये सुनकर हुआ लान ने थोड़ी सी आ भरी ग्रैंड लीडर सच में मजबूत है। बाकी 23 लोग भी गुजरे, लेकिन कोई हुआ लान जैसा नहीं था। झाओ हाई अपने आप को सांत्वना दे रहा था कि ये तो पहले से बड़ी उम्मीद से ज्यादा मिल गया। उसने सोचा था कि हीरो भी शायद हुओ वू की वजह से एक एलिट सोल्जर जैसा होगा। यानशी ने कहा था जब वो टेस्ट दे तो पत्थर की डिफेंस बढ़ा देना ताकि वो पास न हो। नैम लिंगस्टोन रिकवर हुआ। झाओ हाई ने डिफेंस बढ़ा दी। हीरो खड़ा हुआ, पूरी लिंग फोर्स बाहर निकाली और एक जोरदार मुक्का मारा। एक धमाका हुआ और पत्थर फट गया। स्क्रीन पर आया 9999। फिर स्क्रीन भी फट गई। एक पल के लिए सबके सब वहीं खड़े रह गए। यानशी की सिफारिश की जरूरत थी क्या? ग्रैंड लीडर से एक गली आगे निकल गया। लिंग शियानजू के रूल्स के हिसाब से जो भी रिकॉर्ड तोड़े वो नया ग्रैंड लीडर बन सकता है। झाओ हाई मन में बोला। टीम लीडर यानशी को अपने दोस्त की असली ताकत नहीं पता थी, इसीलिए उन्होंने कहा था स्पेशल केयर करना। फिर उसने हीरो से पूछा, भाई तुम्हारी स्पिरिट कौन है? हीरो ने जवाब नहीं दिया क्योंकि अगले 2 टेस्ट में पता चल ही जाएगा। दूसरे टेस्ट में लगभग 100 ट्रेडमिल थे जिन पर दौड़ना था 1 मिनट तक। जितनी तेज स्पीड उतने ज्यादा पॉइंट्स और स्पिरिट इस्तेमाल कर सकते थे। सब ट्रेडमिल पर गए, लेकिन अचानक ग्रेविटी 20 गुना बढ़ गई और कई लोग लड़खड़ा गए। झाओ हाई को मन में एक अजीब मुस्कुराहट आई, लेकिन वो 2 सेकंड भी नहीं रही क्योंकि उसने देखा कि हुआ लान की स्पिरिट हुआ मुलान और हीरो की परछाई झू रोंग है जो 12 एंशिएंट विचेस में से एक है। क्वाजी सेंट लेवल का मतलब प्रिनेटर लेवल 10 इंच पक्का है। जो देखा उन्हें समझ आया कि कैसे इसने एक मुक्के से पत्थर तोड़ा। शिंग तियान तो बस एक बड़ा देवता था, लेकिन एंशिएंट विच उससे कहीं ऊपर है। हीरो के लिए 20 गुना ग्रेविटी कुछ भी नहीं थी। वो सीधे स्पीड बढ़ाता गया और उसकी स्पीड ऐसी थी कि आफ्टर इमेज यानी परछाई बन गई ट्रेडमिल का एक्सल ही जल गया घर्षण से। 1 मिनट भी नहीं हुआ और स्क्रीन पर 5000 पॉइंट्स आ गए जो ट्रेडमिल की मैक्सिमम लिमिट थी। हीरो नीचे उतर गया, फिर रेड सर्कल वाले एरिया में गए। झाओ हाई ने एक बटन दबाया और ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ गई। हुआ लान भी हैरान थी। तीसरा टेस्ट था कि इस भारी ग्रेविटी में जितना ऊंचा कूद सको कूदो। झाओ हाई का कहना था कि लीडर का रिकॉर्ड 40 मीटर है और 60 मीटर बाकी है। हीरो के लिए यह मुश्किल नहीं। उसे डर था कि कहीं छत न टूट जाए। उसने पूछा, बिना स्पिरिट के कूद सकता हूं? लेकिन झाओ हाई फिर भी कॉन्फिडेंट था कि इस बार लीडर का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। टेस्ट शुरू हुआ। ज्यादातर 2 मीटर तक गए। हुआ लान ने 20 मीटर की छलांग मारी। फिर सबकी नजरें हीरो पर थीं। वो 100 मीटर से ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन हीरो ने झू रोंग की पावर चालू की। दोनों पैर मोड़े और एक जोरदार धमाके के साथ जमीन फट गई और वो सीधे छत फोड़कर आसमान मोड़ गया। वापस आया तो उसने एक संतुष्ट सांस ली और बोला, थोड़ी और भारी ग्रेविटी में ट्रेन करना होगा। झाओ हाई और बाकी लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहे। दूसरे राउंड में भी 9999 पॉइंट्स। झाओ हाई मन में बोला, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट। और तीसरे टेस्ट में लिंग फोर्स की इंटेंसिटी थी। हुआ लान का कुल स्कोर 3500 था, यानी उपनेता लेवल, और हीरो का तीनों में 9999। झाओ हाई ने समझ लिया कि लिंग शियानजू का नया ग्रैंड लीडर मिल गया। शिंग हुआन को जब खबर मिली तो वो खुशी से कांप उठा कि इस मुश्किल वक्त में ऐसा कोई आया। इसके साथ हुई जियाओ और वान याओ मिंग दोनों मिलकर भी हम पर भारी नहीं पड़ेंगे। उसने तुरंत मीटिंग बुलाई और सभी टीम लीडर्स को बुलाया। शिंग हुआन और हीरो बाहर मैदान में आए, जहां हीरो ने चुनौती देखते हुए शिंग हुआन को ट्रायल लड़ाई की अनुमति दी। शिंग हुआन ने पूरी ताकत निकाली और शिंग तियान की परछाई प्रकट हुई जो बहुत बड़ी और डरावनी थी। बिना सिर के, बाएं हाथ में शील्ड और दाएं में हैमर। उसने कहा, मैं शिंग हुआन हूं, स्पिरिट बैटल गॉड शिंग तियान, लेवल 26। नए लीडर कृपया मुझे गाइड करें। हीरो के पीछे झू रोंग आई और शिंग हुआन उसे देखकर तुरंत दबाव महसूस किया क्योंकि शिंग तियान भी इस ताकत के सामने झुक जाता है। हीरो ने कहा, मैं लीकू हूं, स्पिरिट 12 एंशिएंट विचेस में से एक, झू रोंग लेवल 27। शिंग हुआन चौंका कि एक लेवल ज्यादा होने पर भी इतना फर्क। उसे पता था कि झू रोंग की स्पिरिट क्वाजी सेंट लेवल है जो बेमिसाल डिस्ट्रक्शन पावर रखती है, जो शिंग तियान के पास नहीं। शिंग हुआन ने आगे बढ़कर हमला किया। शिंग तियान ने भी विशाल हैमर उठाया। हीरो ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि एक हाथ ऊपर उठाया और उस हैमर को रोक दिया। शिंग हुआन का पसीना छूट गया कि एक खाली हाथ से हैमर रोक लिया और कुछ नहीं हुआ। जमीन उनके नीचे फट गई और इससे पता चला शिंग हुआन का हमला कितना तेज था। लेकिन हीरो के आगे सब बेकार। हीरो ने जल्दी से शिंग हुआन के बगल में पहुंचकर एक सीधा मुक्का मारा। शिंग हुआन ने ढाल लगाई, लेकिन फिर भी उड़ गया। शिंग हुआन
हिल गया कि सिर्फ एक लेवल का फर्क इतना बड़ा हो सकता है, और फिर हीरो ने उसे और मारने से रोक दिया। शिंग हुआन ने माना, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा फर्क होगा। तुम सच में बहुत ताकतवर हो। हमें 8 ग्रेड फोर्सेस से टक्कर लेनी है और तुम उनसे भी आगे हो। मीटिंग रूम में सभी टीम लीडर्स पहले से बैठे थे। उन्हें हैरानी हो रही थी कि लीडर ने अचानक मीटिंग क्यों बुलाई। जब शिंग हुआन और हीरो अंदर आए तो सब चौंके। जियानशी बोली, लिखू यहाँ कैसे? उसने देखा था कि हीरो का नाम सिलेक्टेड लिस्ट में नहीं था और ये मीटिंग सिर्फ टीम लीडर लेवल के लिए थी। उसने शिंग हुआन से पूछा, लीडर समझाइए क्या हुआ? शिंग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है यान शी को अपने दोस्त की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। जियान शी बेचैन थी। शिंग हुआन ने सीधे नहीं बताया बल्कि हीरो से कहा, बैठो। हीरो सीधे ग्रैंड लीडर की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सब हैरान। वेई फोंग चिल्लाया, लीडर हमें जाने दो, लेकिन इसे लीडर की सीट पर बैठने का हक नहीं। जियान शी ने भी कहा, उठो यहां से। शिंग हुआन ने सबको शांत करवाया और फिर बताया, आज से मैं ग्रैंड लीडर नहीं हूं, और नया ग्रैंड लीडर वो लिखू है जो उस सीट पर बैठा है। एक पल के लिए सबके सब खड़े रह गए, दिमाग काम नहीं किया। शिंग हुआन ने कहा, मजाक नहीं कर रहा। तो सब सोचने लगे, तो क्या इसने रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसकी स्पिरिट क्या है? जी, यानशी हैरान होकर हीरो को देखने लगी। हीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, यानशी आगे भी आपका मार्गदर्शन चाहिए। शिंग हुआन ने सुधारा, आज से मैं फर्स्ट टीम लीडर हूं। सब टीम लीडर्स ने एक साथ कहा, समझ गए, लेकिन जानना चाहते थे कि ये है कौन। फिर शिंग हुआन ने बताया, नए लीडर लीकू स्पिरिट मास्टर लेवल 27 फीट पर हैं, जो पूरे देश में टॉप है। उनकी स्पिरिट अनशंट विद झूरोंग है और प्रीनेटल लेवल 10 फुल है, और हर टेस्ट में 9,999 यानी मशीन को भी तोड़ दिया। जियान शी ने हैरानी से हीरो को देखा और हंसते हंसते बोली, तुम इतने पावरफुल हो? मैंने सोचा था कि तुम्हें एलिट सोल्जर बनाऊंगी और तुम बन गए मेरे बॉस। हीरो ने माफी मांगते हुए कहा, उस रात मैं खुद उस शैडो घोस्ट को मार सकता था, लेकिन तुमने पहले कर दिया। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए चुप रहा, और मैं वैसे भी हर जगह नहीं बताता कि मैं पावरफुल हूँ। जियानशी को लगा ये सच था। वो जानती थी कि हीरो शेखी बघारने वाला नहीं। फिर अचानक सब टीम लीडर्स ने हैरानी जाहिर की कि शिंग हुआन की स्पिरिट शिंग तियान है और उनकी स्पिरिट झू रोंग है, जो अनशेंट विच यानी शिंग तियान से ऊपर का लेवल है। हुओ वू ने पूछा, सभी राउंड का स्कोर क्या था? शिंग हुआन बोला, हर एक में 9,999 और मशीनें भड़क गईं। जी? यान शी ने भी चौंक कर हीरो को देखा। हीरो ने हुआ लान को अंदर बुलाकर सबसे मिलवाया, ये मेरी उप नेता हैं, हुआ लान। शिंग हुआन ने सभी टीम लीडर्स का नाम और स्पिरिट बताई। सबसे मिलने के बाद शिंग हुआन ने लिंग शियान जू की करंट स्ट्रेंथ बताई। 5,000 एलिट सोल्जर, 350 ऑफिसर्स, 50 उपनेता और 11 टीम लीडर। हीरो खुश हुआ, लेकिन शिंग हुआन ने कहा कि वान याओ मिंग और गुई जियाओ मिलकर अटैक करें तो भी बड़ा खतरा है। एक एक फोर्स तो हम झेल लें, लेकिन दोनों मिलकर नहीं। इस पर हीरो ने कहा, टोटल कंट्रोल एक के बस का नहीं है। हाँ, लेकिन अगर दिन में ग्रेट स्पिरिट मास्टर लेवल 31 फीट पर पहुंच गया तो बहुत बेहतर होगा। हुआ लान ने दुआ की कि बड़ा दल ना आए, लेकिन हीरो जानता था कि आएगा जरूर। पिछले जन्म में जब भी स्पिरिचुअल स्प्रिंग आई, हर जगह बुरी आत्माओं का बड़ा दल आया। इस बार भी आएगा, लेकिन हीरो उससे पहले लेवल 21 इंच हो जाना चाहता था। मीटिंग रूम में माहौल गंभीर था, लेकिन सब टीम लीडर्स के चेहरे पर उम्मीद भी थी। जी, यान शी ने हीरो को देखा और सोचा, ये लड़का इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा हो गया, अब ये इस बड़े फैसलों के बोझ को अकेले उठा सकता है। हीरो ने धीरे से मेज पर उंगली टैप की और सबकी तरफ देखा। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बुरी आत्माओं का दल आएगा, लेकिन वो हमारे लिए एक मौका भी है। स्पिरिचुअल स्प्रिंग की एनर्जी से ट्रेनिंग फास्ट होगी और बड़ी लड़ाई हमें और मजबूत बनाएगी। अभी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अलार्म बज उठा। छत पर लाल बत्ती चमकने लगी। बॉर्डर गार्ड ने रेडियो पर कहा, रिपोर्ट, बाहर 3,000 से ज्यादा बुरी आत्माओं का दल आ रहा है। सबसे ऊंचा लेवल 35 है। सब स्पिरिचुअल स्प्रिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगुई जियाओ और वान याओ मिंग के लोग भी बॉर्डर पर हलचल कर रहे हैं। मौका देखकर अटैक का इंतजार लग रहा है। शिंग हुआन उठ खड़ा हुआ। हीरो ने भी कुर्सी छोड़ी। उसके पीछे झू रोंग आई और दाहिने हाथ में हुंदुन